पंजाब की बात कर लें, यहां रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार डीआईजी की आज पेशी होनी है। पेशी से पहले डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मेडिकल करवाया गया। बता दें कि कल सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इन पर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने और शिकायतकर्ता से हर महीने अवैध वसूली का आरोप लगा है। डीआईजी के घर से अब तक 5 करोड़ कैश, 2 करोड़ का गोल्ड और कई महंगी गाड़ियां और घड़ियां सीबीआई ने बरामद की। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर से कई सारे दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रूपनगर रेंज के डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो इतनी बड़ी रकम उनके घर से बरामद हुई है। उसके अलावा सोना, महंगी घड़ियां और कई सारी गाड़ियां भी जब्त की गई। आप देख रहे हैं करोड़ों की ज्वेलरी, इतना सारा कैश एक साथ, आप समझ लीजिए डीआईजी के घर है और 5 करोड़ का कैश, लगभग 1.5 किलो सोना, अंदाजा लगाइए कई सारे दस्तावेज, कई सारी संपत्तियों के कागजात मिले हैं। उसके अलावा मर्सिडीज, ऑडी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कीज बरामद हुई हैं और ज्वेलरी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी उनके घर से बरामद हुई है। 40 लीटर फॉरेन लिकर यानी विदेशी शराब, डबल बैरल गन, ये सब एक डीआईजी के घर से मिला। पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन तक उनके घर से मिली है। लेकिन 5 करोड़ कैश, आप अंदाजा लगाइए, घर में 1.5 किलो सोना। और अब डीआईजी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोहाली में बने घर पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ कि जो ऑफिसर्स वहां गए थे हैरान रहे। बैग के बैग कैश से भरे मिले। तस्वीरों में ही 4 से 5 बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल भरे नजर आ रहे हैं, देखिए आप। इसके अलावा सोने के गहनों का वजन 1.5 किलो बताया जा रहा है। आरोपी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रोपड़ में पोस्टेड थे। वो रूपनगर रेंज के डीआईजी के पद पर तैनात थे। रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा आपको बतला दें कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आखिर गिरफ्त में कैसे आए। तो कबाड़ कारोबारी ने डीआईजी पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, ये कंप्लेंट की थी। कारोबारी ने डीआईजी पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और ये जो कारोबारी है, इसके मुताबिक डीआईजी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीआईजी पर केस सेटलमेंट के लिए रिश्वत की डिमांड के आरोप लगे। कारोबारी की एफआईआर पर फिर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। डीआईजी 5 लाख कैश लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सीबीआई ने फिर मौके से ही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया और इसके बाद उनके घर पर छापा पड़ा था। तो ऐसे ये गिरफ्त में आए थे। सीबीआई के शिकंजे में पंजाब पुलिस का घूसखोर अधिकारी। मोहाली से रोपड़ तक ताबड़तोड़ छापेमारी। वर्दी की आड़ में वसूली की चेन बेनकाब। ये कहानी है उस डीआईजी की जिसने वर्दी के रुतबे का सौदा कर डाला, जिसने वर्दी के सम्मान को तार तार कर दिया, जिसने पैसों के लालच में अपने ईमान को बेच दिया। 11 अक्टूबर को फतेहगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश भट्टा ने चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में शिकायत दी कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उस पर फर्जी केस डलवाकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने अपने मिडिलमैन कृष्णू के जरिए धमकी दी, अगर केस से बचना है तो 8 लाख दो और हर महीने 5 लाख सेवा पानी देना होगा। सीबीआई ने शिकायत के बाद 10 दिन तक जाल बिछाया और जब कारोबारी ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश की तो सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ में ताबड़तोड़ रेड की और रेड के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। जैसे जैसे अलमारियां खुली, नोटों के पहाड़ निकलते गए। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और 4 तरह के हथियार जिनमें डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन शामिल है।
इस छापेमारी के दौरान पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज और लॉकर की चाबियां भी मिली, जबकि मिडिलमैन कृष्णू के ठिकाने से 21 लाख नकद बरामद हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये केवल शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल चल रही है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने रिश्वत को एक व्यवस्थित मंथली सिस्टम में बदल रखा था। वो कारोबारियों से हर महीने 5 लाख की रकम सेवा पानी के नाम पर वसूलता था। यही वजह है कि अब कई कारोबारी आगे आकर इस नेटवर्क के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब ये खंगाल रही है कि डीआईजी की संपत्तियां किन नामों पर हैं। रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में रेड्स जारी हैं। वर्दी पर लगे इस दाग ने पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून के रक्षक पर ही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा।